सीरीज के स्टार्ट में एक रैट भाग रहा होता है। कुछ लोग उसके पीछे लगे होते हैं। वो उनसे बचने के लिए अपनी पावर यूज करता है और फ्लाई करके वहां से भागने लगता है। मगर वो लोग अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। अब वो लोग उसके इर्द गिर्द घेरा डाल लेते हैं। दरअसल उस रैट के पास एक एंशियंट स्टोन यानी प्राचीन पत्थर था, जिसे हासिल करने के लिए वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। खुद को बेबस पाता देख के वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे वो खुद और बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पत्थर एक पहाड़ी के नीचे चला जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें हमें एक लड़का लिन डोंग और उसका फादर लिन शाओ दिखाया जाता है। लिन शाओ एक बहादुर योद्धा था, जिसने अपनी पावर से पूरी लिन फैमिली का नाम रोशन किया था। मगर जब से उसे फैमिली टूर्नामेंट में शिकस्त हुई, तब से लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस हार का सबसे बड़ा असर उसके बेटे लिन डोंग पे पड़ा। वो लोगों को कहता था कि उसका फादर एक बहादुर योद्धा है, मगर लोग उसे बार बार उसके फादर की नाकामी का एहसास दिलाते रहते थे। वो उसे मारते थे, पीटते थे, मगर वो कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके फादर ने उसे लड़ना नहीं सिखाया था। फिर एक दिन लिन डोंग के कजिन्स उस पे अटैक कर देते हैं। वो उसे बहुत मारते हैं और फिर पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। वो नीचे एक चट्टान पे गिर जाता है। उसके जिस्म से खून निकलने लगता है और चट्टान के नीचे चला जाता है। उस चट्टान के नीचे वो पत्थर होता है। अब जैसे ही लिन डोंग का खून उस पत्थर पे पड़ता है, वो चट्टान टूट जाती है और लिन डोंग नीचे पानी में चला जाता है। अब उसे अपने फादर की लास्ट फाइट याद आती है, जिसमें लिन लैंगटियन ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया था। लिन डोंग बचपन से ही अपने फादर की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए ये सब याद करके वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उस पत्थर से तेज रोशनी बाहर निकलने लगती है और अगले ही मोमेंट लिन डोंग जमीन पे आ जाता है। अब जैसे ही उसे आता है, तो वो खुद को एक गुफा में पाता है। उसके सारे जख्म भी हील हो चुके थे और वो पत्थर उसके जिस्म में समा चुका था। अब वो अपने घर चला जाता है। उसकी एक बहन थी जिसका नाम किन टैन था। अपनी बहन से बातें करने के बाद वो सो जाता है। अब उसे एक ख्वाब आता है। ख्वाब में वो उस पत्थर की दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उसकी परछाई आ जाती है। वो उसे मार्शल आर्ट यानी लड़ना सिखाती है। लिन डोंग को लड़ना नहीं आता था, मगर वो ये सब एक ही ख्वाब में सीख लेता है। अब अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसके कजिन उसकी बहन को तंग कर रहे होते हैं। वो भाग के अपनी बहन के पास पहुंच जाता है। लिन शैन उस पे अटैक कर देता है, मगर वो खुद को उसके पंच से डिफेंड कर लेता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उस पत्थर की पावर रियल है और जो ट्रेनिंग उसने ख्वाब में की थी, वो भी हकीकत है। अब लिन डोंग का लेवल बढ़ जाता है। वो टेम्पर्ड बॉडी स्टेज 4 पे पहुंच जाता है। सिर्फ यही नहीं, वो इको फिस्ट की 7वीं स्टेज को भी अनलॉक कर लेता है। अब दोनों फाइट कर रहे होते हैं, तभी लिन होंग बीच में आके उन दोनों को रोक लेता है। दरअसल लिन होंग लिन चैन का बड़ा भाई था और वो भी अपने छोटे भाई की तरह लिन डोंग का मजाक उड़ाता था। सिर्फ यही नहीं, वो लिन डोंग को धमकी देता है कि वो फैमिली टूर्नामेंट जीत के उसकी बहन से शादी कर लेगा। ये सुन के लिन डोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और उनकी ये बातें लिन शाओ सुन लेता है। अब लिन शाओ लिन डोंग की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो उसे मार्शल आर्ट्स की सभी टेक्निक सिखाता है ताकि वो उसकी तरह बहादुर बन सके। इसी बीच किन टैन की बॉडी से अजीब सा धुआं बाहर निकलने लगता है, जो दरअसल एक चिलिंग कोल्ड थी। अब जैसे ही लिन डोंग का हाथ उसकी बॉडी पे टच होता है, वो चिलिंग कोल्ड उसके हाथों में ट्रांसफर होने लगती है और वो उसे एक मोती की शेप में बदल देता है, जिसे किन टैन एक नेकलेस बना के अपने गले में पहन लेती है। इसके बाद लिन डोंग अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है ताकि अपना लेवल बढ़ा सके। अब फैमिली टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। ये टूर्नामेंट लिन फैमिली के बीच होता था, जिसमें लिन फैमिली के यंग और ओल्ड मेंबर्स हिस्सा लेते थे और जो इस टूर्नामेंट को जीतता था, वो लिन फैमिली का चैंपियन बन जाता था। अब टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, मगर लिन डोंग अभी भी अपनी ट्रेनिंग में बिजी होता है। लिन होंग अपने छोटे भाई लिन चैन से फाइट करता है और उसे आसानी से हरा देता है। क्योंकि लिन डोंग अभी भी वहां नहीं पहुंच सका था, इसलिए उसकी जगह किन टैन
लिन होंग से फाइट करती है, मगर वो भी उसकी पावर के सामने टिक नहीं पाती। ग्रैंडफादर लिन होंग को टूर्नामेंट का विनर अनाउंस करने वाला होता है, तभी लिन डोंग वहां आ जाता है। वो इस अनाउंसमेंट को रोकता है और लिन डोंग के साथ फाइट करने का कहता है। ग्रैंडफादर उसकी रिक्वेस्ट कबूल कर लेता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। लिन डोंग टेम्पर्ड बॉडी की 6 स्टेज अनलॉक कर लेता है, और यही नहीं, वो पहले सबको इको फिस्ट की 9th स्टेज और फिर 10th स्टेज दिखाता है, जिसे देख के सब हैरान रह जाते हैं। लिन डोंग की पावर देखने के बावजूद लिन होंग फिर भी उस पर अटैक करने लगता है। अब लिन डोंग अपनी आंखें बंद करके उससे फाइट करने लगता है। वो एट डिल्यूजन टेक्निक से अटैक करके उसे हैरान कर देता है। सिर्फ यही नहीं, वो टेम्पर्ड बॉडी की 7वीं स्टेज भी अनलॉक कर लेता है। अब वो उसे कहता है कि तुमने इतने सालों से मेरे फादर का मजाक उड़ाया, मेरी बहन को तंग करने की कोशिश की, मुझ पर जुल्म किया और मुझे गालियां दी, लेकिन आज मैं तुमसे इन सब का हिसाब लूंगा। ये सब कहने के बाद लिन डोंग अटैक करके उसे स्टेज से नीचे गिरा देता है। लिन होंग अपनी हार स्वीकार कर लेता है और ग्रैंडफादर लिन डोंग को इस टूर्नामेंट का विनर अनाउंस कर देता है। अब ग्रैंडफादर अपने बेटों को बताता है कि लिन फैमिली की तरह दो और ग्रेट फैमिलीज भी हैं, जिनका नाम ले फैमिली और शाये फैमिली है। वो उनकी सपोर्ट हासिल करना चाहता है ताकि जब भी हम पे कोई खतरा आए तो वो हमारी हेल्प कर सकें। मगर ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले उन्हें हंटिंग टूर्नामेंट जीतना होगा। हंटिंग टूर्नामेंट ले फैमिली और लिन फैमिली के बीच होता था, जिसमें दोनों फैमिली के मेंबर्स हिस्सा लेते थे। अब सब टूर्नामेंट की जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां रेजिंग डोजो ब्लेड के मेंबर्स भी आ जाते हैं और उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका एक साथी वू युन लिन डोंग को अपनी तरफ बुलाता है। वो उसके कान में कुछ कहता है। वो सुन के लिन डोंग वहां से भाग के चला जाता है। इसी बीच एक लड़की किन टैन को थप्पड़ मार देती है। वो उससे उसका नेकलेस छीनने की कोशिश करती है, मगर लिन डोंग वहां आ जाता है। वो उस लड़की को जोर का थप्पड़ मारता है। तभी उसका हस्बैंड ले आर लिन डोंग पे अटैक कर देता है। दोनों एक दूसरे से फाइट करने वाले होते हैं, तभी उस टूर्नामेंट के जजेस उन्हें रोक लेते हैं। अब टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगता है। जज उन्हें टूर्नामेंट के रूल्स बताता है, जिसके मुताबिक जो भी फायर टाइगर की फ्लैग ले आएगा वो इस टूर्नामेंट को जीत जाएगा, और अगर फ्लैग एक से ज्यादा हुई तो इसका फैसला 1-on-1 मुकाबले से किया जाएगा। अब सब फ्लैग को ढूंढने लगते हैं। एक फायर टाइगर ले फैमिली पे अटैक कर देता है। लिन डंग और किन टैन ये सब देख रहे होते हैं, तभी वू युन अपने मेंबर्स के साथ वहां आ जाता है। वो उन्हें एक डील ऑफर करता है कि अगर वो एक साथ मिल के उस फायर टाइगर पे अटैक करे तो आसानी से उसे हरा के उस फ्लैग को हासिल कर सकते हैं। लिन डोंग को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब दोनों टीम्स मिलके ले फैमिली के मेंबर्स पे अटैक कर देते हैं। उनका ध्यान भटकाते हुए वू युन फायर टाइगर की पूंछ काट देता है और उस फ्लैग को हासिल कर लेता है। ये देख के ले आर उस पे अटैक कर देता है। वू युन फ्लैग लेके वहां से भागने लगता है। तभी ले आर उसे अपने जाल में फंसा लेता है। दरअसल ले आर ने ये जाल फायर टाइगर के लिए रखा था, मगर इसमें वो फंस गया। इसी बीच लिन डोंग भी वहां आ जाता है। वो लेयर पे अटैक करने वाला होता है, तभी लेयर वू युन को फायर टाइगर की गुफा में फेंक देता है। लिन डोंग उसे बचाने के लिए उस गुफा में चला जाता है। गुफा में फायर टाइगर सो रहा होता है। लिन डोंग आराम आराम से वू युन की रस्सियां काटता है और उसे आजाद कर देता है, मगर वू युन काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए उसे चलने में परेशानी हो रही होती है। तभी वो यून की जेब से एक तीर बाहर निकलता है और सीधा फायर टाइगर के पास जा गिरता है, जिससे वो फायर टाइगर जाग जाता है। अब ले आर उस फ्लैग को लेके जजेस के पास पहुंच जाता है। वो उन्हें बताता है कि लिन डोंग और वू युन फायर टाइगर से फाइट करते हुए मारे गए। ये सुन के ग्रैंडफादर बहुत परेशान हो जाता है। तभी लिन डोंग और वू युन वहां आ जाते हैं। ले आर उन्हें देख के हैरान रह जाता है। वो कहता है कि भले ही तुम दोनों बच गए, लेकिन फ्लैग अभी भी मेरे पास है, विच मीन्स मैं ये टूर्नामेंट जीत चुका हूँ।
लिन डोंग कहता है कि भले ही तुम्हारे पास फायर टाइगर की फ्लेक है, लेकिन हमारे पास उसके 2 बेबीज़ हैं। अब हमें पता चलता है कि गुफा में फायर टाइगर उन दोनों पे अटैक करने वाला था। तभी अचानक उसकी डेथ हो जाती है। उसके 2 बेबीज़ थे जिन्हें वो सबसे बचा रहा था। उनमें से एक लिन डोंग और दूसरा वू युन ले लेता है। अब क्योंकि तीनों फैमिलीज़ के पास एक-एक फ्लैग थी, इसलिए इस टूर्नामेंट का विनर डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वू युन काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था, इसलिए वो फ़ॉरफिट कर लेता है। अब मुकाबला ले फैमिली और लिन फैमिली के बीच था। ले बाओ एक बेट लगाता है कि अगर वो इस फाइट को जीत गए, तो लिन फैमिली बेबीज़ को उनके हवाले कर देंगे और अगर वो हार गए, तो वो आयरनवुड विलेज उनके हवाले कर देगा। ये सुन के लिन डोंग उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और इसके साथ ही ये एपिसोड्स यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।